जब उम्मीदों के दिए अन्याय की हवा से बुझने लगते हैं, तब प्रश्न उठता है शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता व सरकारों की जवाबदेही पर। ऐसा ही प्रश्न उठाया गया अपने बजट अभिभाषण के दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और इसको मद्देनजर रखते हुए हाल ही में लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड सोसाइटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में लोकसभा से पारित हुए लोक परीक्षा विधेयक 2024 के बारे में, जो सरकारी भर्तियों में पेपर लीक हुआ, फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ 3 से 10 साल तक की जेल व न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है। लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 में परीक्षा में गड़बड़ी से लेकर पेपर लीक की घटनाओं के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। आखिर इस विधेयक की जरूरत क्या पड़ गई? तो एक मोटे आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में हमारे देश में पेपर लीक के 16 राज्यों में 48 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1.2 लाख पदों के लिए करीब 1.5 करोड़ आवेदक प्रभावित हुए हैं, जिसमें बिहार, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर स्टेट में 3 पेपर लीक हुए हैं। वहीं तेलंगाना में 4, उत्तराखंड में 5, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा में 2, ओडिशा, झारखंड, यूपी, असम में 1 पेपर लीक हुआ है। और सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले राजस्थान में आए हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल में 7 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें करीब 38 लाख स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है। ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आ चुके हैं। सोचिए पर्दे के पीछे कितने ही स्टूडेंट्स की मेहनत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा होगा। चलिए अब जानते हैं इस विधेयक के कानून बनने के बाद में कौन से कार्य अपराध के तहत सूचीबद्ध होंगे। इसकी धारा 3 में 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना, OMR या रिस्पॉन्स शीट पर अवैध पहुंच, OMR में छेड़छाड़, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनऑफिशियल व्यक्ति द्वारा पेपर सोल्व करना, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट का निर्माण करना, उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट, योग्यता व रैंक हेतु दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, नकली प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी परीक्षा का संचालन करवाना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों की सहायता करना, ये सभी कार्य इसके तहत सूचीबद्ध हैं। साथ ही इसकी धारा 2 में सार्वजनिक परीक्षाओं को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत UPSC, SSC, CDS, रेलवे, बैंकिंग, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षाएं जैसे JEE मेंस, UGC नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को सम्मिलित किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग व कर्मचारियों की भर्ती भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। अब जानते हैं विधेयक के कानून बनने के बाद सजा का प्रावधान क्या होगा। धारा 9 में इन अपराधों को संज्ञेय माना जाएगा, यानी बिना वारंटी की गिरफ्तारी की जा सकेगी। साथ ही गैर जमानती व गैर समझौता योग्य होंगे। अनुचित साधनों का सहारा लेकर परीक्षा में नकल करवाने पर 3 से 5 साल तक की सजा व 10 लाख रुपए जुर्माना तय किया गया है। धारा 10(2) के तहत सेवा प्रदाता फर्म पर कंप्यूटर रिसोर्सेज के तहत छेड़छाड़ करने पर 1 करोड़ का जुर्माना और अन्य दंड सम्मिलित है। संगठित अपराध के मामलों में 5 से 10 साल की सजा व न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। तो बताइए कि क्या ये नया बिल पेपर लीक के मामलों में कमी ला पाएगा? धन्यवाद, शेयर करें सभी के साथ।